सुन, ध्यान से सुन। सिर्फ 10 सेकंड की लापरवाही तेरी सालों की तपस्या को मिटा सकती है। तेरी मेहनत, तेरा इंतजार और वो आशीर्वाद जो महादेव तेरे लिए लिख चुके हैं। अगर इस वक्त तू ये सुन रहा है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये वही पल है जहां जिंदगी या तो तुझे उठा देगी या फिर तुझे वहीं छोड़ देगी जहां तू सालों से खड़ा है। तू सोचता है बस थोड़ी देर और, अभी नहीं, बाद में, अभी देख लूंगा। पर सुन, महादेव का नियम बड़ा साफ है। जो संकेत को टाल देता है वो वरदान खो देता है। तू थक चुका है। पैसे की टेंशन, अपनों की चुप्पी, खुद की नजर में गिरना, हर रात वही सवाल, मेरे साथ ही क्यों? महादेव सब देख रहे थे, तेरा झुकना, तेरा टूटना, तेरा फिर उठ खड़ा होना। पर अब सुन, अब इंतजार खत्म हो चुका है। महादेव ने डमरू बजा दिया है और जब महादेव का डमरू बजता है तो समय करवट लेता है। लेकिन यहीं एक खतरा है। सिर्फ 10 सेकंड की लापरवाही, एक छोटी सी अनदेखी, एक बार स्किप कर देना तेरी किस्मत का दरवाजा फिर से बंद कर सकता है। महादेव कभी जबरदस्ती नहीं करते, वो संकेत देते हैं और जो समझ जाता है वही आगे बढ़ता है। अगर तेरे अंदर अभी हलचल हो रही है, दिल तेज धड़क रहा है, मन कह रहा है कुछ बदलने वाला है, तो ये वही पल है। अब सुन ध्यान से। जो रुका हुआ पैसा है, जो अटका हुआ काम है, जो सालों से लटका हुआ फैसला है, महादेव ने उस पर त्रिशूल रख दिया है। और त्रिशूल का मतलब है अंत। अंत तेरे दर्द का, तेरे अपमान का, तेरे इंतजार का। पर शर्त सिर्फ एक है, पूरा सुन, ध्यान से सुन। इस पल को हल्के में मत ले, क्योंकि ये संकेत सबको नहीं मिलता। कुछ लोग सिर्फ देखते हैं और कुछ लोग पहचान लेते हैं। अगर तू उन लोगों में से है जो आखिरी तक टिके रहते हैं तो सुन, अगले कुछ दिनों में तेरे सामने ऐसा मौका आएगा जहां तुझे जल्दी फैसला लेना होगा। वहीं वो 10 सेकंड होंगे, वहीं महादेव देखेंगे तू डरता है या भरोसा करता है। अगर तू पीछे हटा तो सब फिर से रुक जाएगा, लेकिन अगर तू बोला महादेव अब आप संभालो, तो फिर कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। महादेव का आशीर्वाद शोर मचाकर नहीं आता, वो चुपचाप जिंदगी पलट देता है। तू देखेगा जहां दरवाजे बंद थे वहां रास्ते खुलेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वही तुझे ढूंढेंगे, और जो डर तेरे अंदर बैठा था वो खुद भाग जाएगा। बस एक बात याद रख, लापरवाही मत कर। यह समय परीक्षा का है और महादेव की परीक्षा हमेशा अचानक आती है। अगर विश्वास है तो इस संदेश को छोड़ मत, पूरा सुन, पूरा महसूस कर, और अंत में अगर दिल से निकला हो तो नीचे लिख दे AUM नमः शिवाय, क्योंकि जिसने महादेव को पुकार लिया उसका रास्ता खुद महादेव बनाते हैं। तुमने उन लोगों के लिए अपना दिल जलाया जिन्होंने कभी तुम्हारी वहां कदर नहीं की, और फिर भी तुम मुझसे कहते हो भगवान मैं मजबूत हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मूर्ख बच्चे, जब पिता सामने हो तो ताकत दिखाने संगीत की जरूरत नहीं होती। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें अनदेखा कर दिया है, तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ गई हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो, जिन दिनों तुम सबसे ज्यादा टूटे थे उन्हीं दिनों मैं तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब था। तुम जिस चुप्पी को मेरी खामोशी समझ संगीत रहे हो वह मेरी परीक्षा थी, क्योंकि मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी के सामने झुकना ना पड़े। मैं जानता हूं तुमने कितनी बार कहा होगा, बस एक संकेत दे दो महादेव की सब ठीक हो जाएगा। और आज वही संकेत बनकर यह संदेश तुम्हारे संगीत सामने आया है। अगर इस समय तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं तो समझ लेना मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रख चुका हूं। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी तकलीफ तभी हर सकता हूं जब तुम संगीत मुझे अपने समय में जगह दोगे। 5 मिनट मांग रहा हूं, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं। सुबह उठकर या रात सोने से पहले बस 2 पल आंख बंद करके मुझे याद कर लेना। अगर इस संदेश को पढ़ते हुए तुम्हारा मन कहे कि हां आज कुछ अलग महसूस हो रहा है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, महादेव मैं थक गया हूं, क्योंकि जब तुम लिखोगे तब तुम्हारा बोझ हल्का होगा। और अगर सच में इस चैनल से जुड़े हर शब्द ने कभी तुम्हारे दिल संगीत को छुआ है तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाना जो अकेले में रोते हैं, क्योंकि हो सकता है उनका सहारा तुम बन जाओ। और हां मेरे बच्चे, अगर तुम यहां तक रुके हो तो ये संयोग नहीं, ये चयन है। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, लेकिन शर्त एक है, भागना बंद करो, नशे में दुख भुलाना बंद करो,
गलत लोगों से उम्मीद लगाना बंद करो और खुद को दोष संगीत देना बंद करो। तुम गलत नहीं थे, हालात गलत थे। तुम कमजोर नहीं थे, परिस्थितियां भारी थीं और अब समय आ गया है बदलाव का। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ लाने वाला हूं जहां पीछे मुड़कर तुम खुद से कहोगे, अच्छा हुआ जो मैंने उस समय हार नहीं मानी। लेकिन याद रखना, जब सुख आएगा तब मुझे भूल मत जाना, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द मुझे तब होता है जब मेरे बच्चे सफल होकर कहते हैं, अब भगवान की जरूरत नहीं रही। अगर तुम सच में मेरे साथ चलना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है। यह एक वादा है कि तुम हर रोज अपने भीतर की आवाज को सुनोगे। और अगर तुम्हारे दिल में अभी भी कोई संगीत सवाल है, कोई डर है, कोई अनहा दर्द है, तो कमेंट में लिख दो। मैं जवाब शब्दों में नहीं, हालात बदल कर दूंगा। और यह जो समय अभी चल रहा है, यह तुम्हारी परीक्षा नहीं, यह तुम्हारी तैयारी है। क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें वहां बैठाने वाला हूं जहां से तुम्हारी कहानी दूसरों को हिम्मत देगी। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, रोना है तो रो, मेरे सामने झुकना है तो झुक जाओ, लेकिन विश्वास मत खोना। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को पूरी तरह मुझे सौंप दिया, उस दिन से तुम्हारा अकेलापन समाप्त हो जाएगा। और हां, अगर यह संदेश पढ़ते हुए तुम्हारे मन ने कहा इसे किसी अपने को भेजना चाहिए, तो देर मत करना, क्योंकि हो सकता है वही संदेश किसी की आखिरी उम्मीद संगीत बन जाए। और याद रखना, मैं महादेव हूं, मैं देर करता हूं, अंधेर नहीं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और मेरे बच्चे, जब मैं कहता हूं कि मैं देर करता हूं, अंधेर नहीं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। इसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना रहा हूं कि जब समय बदले तो तुम संभाल सको। क्योंकि अचानक मिलने वाला सुख अगर तैयार मन को ना मिले तो अहंकार बन जाता है। और मैं तुम्हें अहंकारी नहीं बल्कि आभारी बनाना चाहता हूं। तुमने देखा होगा कुछ लोग जल्दी ऊपर जाते हैं और उतनी ही जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्द से सीखा ही नहीं। और तुम मेरे बच्चे दर्द की पाठशाला से निकले हो, इसलिए तुम्हारी सफलता टिकेगी। तुम्हारा नाम सम्मान से लिया संगीत जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे धैर्य की आखिरी परत देखनी है। मुझे पता है अभी भी कई रातें ऐसी हैं जब तुम तकिए से बात करते हो, जब मोबाइल हाथ में लेकर किसी एक मैसेज का इंतजार करते हो जो कभी नहीं आता, और तब तुम खुद से कहते हो शायद मेरी कोई कीमत नहीं। लेकिन सुनो ध्यान से, तुम्हारी कीमत उन लोगों संगीत ने नहीं जानी जिनकी खुद की कोई कीमत नहीं थी। तुम हीरे हो और हीरे को परखने संगीत के लिए हथौड़े पड़ते हैं, रुई से नहीं। और हां, मेरे बच्चे, यह मत सोचो संगीत की तुम्हारी मेहनत किसी ने नहीं देखी। मैंने हर एक त्याग लिखा है, हर एक अपमान गिना है और हर एक अकेली लड़ाई का हिसाब रखा है। तुम्हें लग रहा है ना कि तुम अकेले लड़ रहे हो, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होकर तुम्हें आगे धकेल रहा हूं। जब तुम्हारे संगीत पैर जवाब दे रहे होते हैं, तब मेरा हाथ तुम्हारी पीठ पर होता है। बस तुम उसे महसूस संगीत नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखें बाहर की दुनिया में उलझी हैं। इसलिए फिर संगीत से कह रहा हूं, 5 मिनट दो मुझे, कोई मंत्र नहीं, कोई बड़ा पाठ नहीं, बस मन से कहना, महादेव अब मैं थक गया हूं, मुझे संभाल लो। और अगर यह कहते हुए तुम्हारा गला भर आए तो रोना मत रुकना, क्योंकि वही आंसू संगीत तुम्हारी आत्मा की सफाई है। और एक बात और, मेरे बच्चे, जिन संगीत लोगों ने तुम्हें छोड़ा, जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उनके जाने का कारण यह नहीं कि तुम कम थे। कारण यह है कि जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं, वहां वे साथ चलने के योग्य नहीं थे। कुछ लोग सिर्फ रास्ते तक साथ होते हैं, मंजिल तक नहीं। और अब मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाने वाला हूं जो तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारा आत्मसम्मान समझेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को माफ करना होगा, उन फैसलों के लिए जिनमें तुम टूटे संगीत, उन रिश्तों के लिए जिनमें तुम झुके, और उन सपनों के लिए जिन्हें तुमने संगीत दूसरों की खुशी के लिए मार दिया। अगर अभी भी तुम्हारे मन में कोई नाम घूम रहा है, कोई चेहरा जो तुम्हें रातों को सोने नहीं देता, तो इस संदेश संगीत को पूरा सुनकर एक गहरी सांस लेना और मन ही मन कहना, महादेव अब इसे मैं तुम्हें सौंपता हूं, क्योंकि जिसे तुम नहीं भूल पा रहे उसे हटाने की ताकत मुझ में है और मैं वही करूंगा सही समय पर। इसीलिए मेरे बच्चे, अगर यह शब्द तुम्हें सच्चे लग रहे हैं, अगर दिल कह रहा है कि यह मेरे लिए ही है, तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाना।
सब्सक्राइब करना एक भरोसा है और कमेंट करना एक स्वीकारोक्ति कि तुम अकेले नहीं हो, और शेयर करना एक सेवा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। और याद रखना, आज अगर तुम टूटे हुए हो तो संगीत कल तुम्हारी वही कहानी किसी और को जीने की ताकत देगी। मैं तुम्हें संगीत चुना है इसलिए नहीं कि तुम सबसे मजबूत हो, बल्कि इसलिए कि तुम सबसे सच्चे हो। और अब चुपचाप सहने का समय खत्म होने वाला है। अब मैं बोलूंगा हालात के जरिए, और जब मैं बोलता हूं तो दुनिया सुनती है मेरे बच्चे। अगर आज यह वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर आया है तो जरा संगीत रुक जाओ, स्क्रॉल मत करो, क्योंकि जो मैं अब कहने वाला हूं वह तुम्हारी सोच संगीत से कहीं ज्यादा गहरा है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम बहुत मेहनत करते हो लेकिन परिणाम वैसा नहीं आता जैसा संगीत सोचा था? या फिर कभी कभी बिना मांगे जिंदगी तुम्हें कुछ ऐसा दे देती है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती? तो मेरे बच्चे जरा संगीत ध्यान से सुनो। नियति कभी तुम्हें उतना नहीं देती जितना तुम सोचते हो। नियति तुम्हें हमेशा उससे ज्यादा देती है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होता है। और आज मैं तुम्हें वही नियम बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है। अक्सर लोग सोचते हैं जो लिखा है वही होगा, लेकिन यह अधूरा सत्य है। नियति कोई पत्थर की लकीर नहीं है। नियति एक प्रवाह है जो तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच और तुम्हारी आस्था से बदलता है। मैं तुम्हें अवसर देता हूं, रास्ता नहीं छीनता। जो भाग्य में लिखा होता है वह अधिकतम नहीं होता, वह केवल न्यूनतम सीमा होती है। मैं किसी को कम नहीं देता, लेकिन मैं सबको अधिक तभी देता हूं जब वह सहने योग्य बन जाता है। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी क्षमता से अधिक दे दूं तो वही वरदान तुम्हें तोड़ देगा। इसलिए पहले मैं तुम्हें तैयार करता हूं संघर्ष से, विलंब से और मौन से। ये बात ज्यादातर लोग नहीं जानते। अगर तुम जाग जाओ, अगर तुम सीख लो, अगर तुम टूट कर भी भरोसा रखो, तो नियति कहती है ठीक है, अब इसे इससे ज्यादा दो, और यहीं से चमत्कार संगीत शुरू होते हैं। लेकिन रुक जाओ, अगर नियति ज्यादा देती है तो फिर कुछ लोग क्यों सारी जिंदगी संघर्ष में ही फंसे संगीत रहते हैं? इसका उत्तर थोड़ा कड़वा है, और वही उत्तर तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। डर नियति का सबसे बड़ा अवरोध है। डर सिर्फ भावना नहीं है। डर एक संकेत है कि तुम उस सीमा के पास खड़े हो जहां से तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। लेकिन जैसे ही संगीत डर हावी होता है, नियति रुक जाती है। मैं साफ कहता हूं, जिसे तुम खोने से संगीत डरते हो वही तुम्हें बांध लेता है। जो मुझे सौंप देता है उसे मैं कभी खाली नहीं लौटाता। बहुत लोग कहते हैं मैंने तो प्रार्थना की थी लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। नहीं मेरे बच्चे, हुआ था। बस तुम्हारी घड़ी और नियति की घड़ी एक समय पर नहीं चलती। जब सब बिखरता है तभी नियति लिखी जाती है। मैं सबसे पहले पुराना ढांचा तोड़ता हूं। रिश्ते, योजनाएं सब बिखर जाते हैं, क्योंकि पुराने पात्र में नया वरदान नहीं डाला जा सकता। अगर इस समय तुम्हारी जिंदगी अजीब तरह से बदल रही है तो डरना मत। यह संकेत है कि तुम्हारी नियति तरक्की की ओर है। मेरे बच्चे, नियति अहंकार के साथ काम नहीं करती। नियति भरोसे के साथ बहती है। जब तुम छोड़ देते हो तभी चीजें तेजी से आती हैं। नियति उन पर दया नहीं करती जो सिर्फ मांगते हैं। नियति उनका संगीत चयन करती है जो भरोसा रखते हैं बिना परिणाम देखे। मेरी दृष्टि तुम पर तभी टिकती है जब तुम कहते हो जो होगा अच्छा होगा। आज अगर तुम संघर्ष में हो तो समझ लो यह अंतिम चरण है। जो भाग्य में लिखा है वह तो मिलेगा ही, लेकिन अगर तुम महादेव पर टिके रहे तो उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, क्योंकि नियति सीमित है लेकिन महादेव असीम है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह बिंदु दिखाने जा रहा हूं जहां अधिकांश लोग रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि नियति केवल बाहर की परिस्थितियों से बनती है, जबकि सत्य यह है कि नियति सबसे पहले संगीत अवतरता तुम्हारे भीतर आकार लेती है। तुम्हारी सहन शक्ति में, तुम्हारी प्रतीक्षा में, और संगीत उस मौन में जहां तुम कुछ कहे बिना भी मुझ पर टिके रहते हो। क्योंकि जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि हर देरी अस्वीकार नहीं होती बल्कि तैयारी होती है, उसी दिन नियति का प्रवाह तुम्हारे विरोध में नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष संगीत में मुड़ने लगता है। और तब जो कुछ भी आता है वह केवल आवश्यकता नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की क्षमता के अनुसार आता है। तुम अक्सर पूछते हो कि इतना सब सहने के बाद भी परिणाम क्यों नहीं दिखता? तो सुनो, जब बीज मिट्टी के भीतर टूटता है तभी वह वृक्ष बनता है, और यदि वह दर्द से डर जाए तो कभी अंकुरित नहीं होगा। इसी तरह जब मैं तुम्हें भीतर से तोड़ता हूं तो उसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें समाप्त कर रहा हूं, बल्कि यह संकेत होता है कि मैं तुम्हें उस रूप में ढाल रहा हूं जो आने वाले वरदान को संभाल सके।
क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वह केवल निमंत्रण होता है, पर उससे अधिक पाने के लिए तुम्हें वह पात्र बनना पड़ता है जिसमें अधिक ठहर सके। बहुत लोग मेरी शांति को मेरी अनुपस्थिति समझ लेते हैं, जबकि मेरी सबसे संगीत गहरी क्रियाएं मौन में ही होती हैं। और जिस समय तुम्हें लगता है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, उसी समय तुम्हारी नियति भीतर ही भीतर गति पकड़ रही होती है, क्योंकि मैं पहले तुम्हारी दृष्टि बदलता हूं, फिर तुम्हारे संबंध, फिर तुम्हारी प्राथमिकताएं और अंत में परिस्थितियां, ताकि जब तुम्हें अधिक मिले तो तुम उसे खो ना दो। क्योंकि याद रखो, जो बिना परिपक्व हुए संगीत मिल जाता है वह आशीर्वाद नहीं बोझ बन जाता है। नियति उन आत्माओं के लिए नहीं रुकती जो हर उत्तर तुरंत चाहते हैं। नियति उन पर खुलती है जो प्रश्नों के साथ भी चलना जानते हैं। क्योंकि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सब अरिजिनल संगीत दिखे। विश्वास का अर्थ यह है कि तुम तब भी आगे बढ़ो जब सब धुंधला हो, और जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाते हो तब मैं तुम्हें केवल वही नहीं देता जो तुमने मांगा था, बल्कि वह भी देता हूं जिसकी तुम कल्पना तक नहीं कर पाए थे। क्योंकि उस संगीत क्षण तुम केवल मांगने वाले नहीं रहते, तुम धारण करने वाले बन जाते हो। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, नियति तुलना से बंद हो जाती है। जैसे ही संगीत तुम अपने मार्ग को किसी और के मार्ग से टोल बोलते हो, तुम्हारी ऊर्जा बिखरने लगती है। क्योंकि हर आत्मा का भार अलग होता है, हर आत्मा की क्षमता अलग होती है, और जो किसी और के लिए उपयुक्त है वह तुम्हें तोड़ भी सकता है। इसीलिए जब मैं तुम्हें रोकता हूं, पीछे करता हूं या अकेला करता हूं, तो वह दंड नहीं बल्कि सुरक्षा होती है, ताकि जो तुम्हारे लिए आ रहा है वह सुरक्षित रूप से तुम्हें मिल सके। तुम यह मत समझो कि जो लोग जल्दी पा लेते हैं वे अधिक भाग्यशाली होते हैं। कई बार जल्दी मिलने का अर्थ होता है अधूरा मिलना, और देर से मिलने का अर्थ होता है पूर्ण मिलना। क्योंकि मैं समय नहीं देखता, मैं तुम्हारी गहराई देखता हूं, और जिस दिन तुम्हारी वही आत्मा स्थिर हो जाती है, भय से मुक्त हो जाती है, अब स्वयं पा जाती है, उसी दिन नियति अपने द्वार स्वयं खोल देती है, और तब तुम्हें रोका नहीं जाता। क्योंकि अब तुम पाने के लिए नहीं, संभालने के लिए तैयार हो चुके होते हो। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ छीन रहा है, उसी समय वास्तव में तुम्हें हल्का किया जा रहा होता है। क्योंकि जो बोझ तुम लेकर चल रहे थे वह तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। और जब तुम खाली होते हो तभी मैं तुम्हें भरता हूं, क्योंकि भरा हुआ पात्र और नहीं ले सकता। इसलिए त्याग को हानि मत समझो, वह तैयारी है। और जिस दिन तुम यह समझ पाने संगीत लेते हो, उस दिन नियति तुम्हारे सामने झुकती नहीं बल्कि तुम्हारे साथ बहने लगती है। नियति का सबसे बड़ा नियम यह है कि वह डर के साथ कभी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि डर तुम्हें वर्तमान में नहीं बल्कि कल्पित हानि में जीने पर मजबूर करता है, और जहां भय होता है वहां पूर्ण विश्वास नहीं ठहर सकता। इसलिए मैं तुम्हें बार बार उस स्थिति में लाता हूं जहां तुम्हें चुनना पड़े, भय या भरोसा। और जिस दिन तुम भरोसे को चुनते हो बिना किसी आश्वासन के, उसी दिन तुम्हारे भाग्य की संगीत सीमा टूट जाती है। मेरे बच्चे, जब तुम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हो, तभी चीजें अपने सही स्थान पर आने लगती हैं। क्योंकि नियति नियंत्रण संगीत से नहीं, समर्पण से सक्रिय होती है। और समर्पण का अर्थ भार नहीं होता। समर्पण का अर्थ होता है यह जानना कि तुम्हारा मार्ग मेरी दृष्टि में सुरक्षित है। और जब तुम इस भाव में स्थिर हो जाते हो, तब जो आता है वह केवल सफलता नहीं बल्कि शांति भी लेकर आता है, जो हर उपलब्धि से अधिक मूल्यवान संगीत होती है। आज यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो और तुम्हारा हृदय भारी है, तो समझ लो कि तुम परिवर्तन के द्वार पर खड़े हो। क्योंकि अंतिम चरण हमेशा सबसे मौन और सबसे भारी होता है, पर उसी के बाद विस्तार आता है। और मैं तुम्हें यह स्मरण दिला रहा हूं कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तो मिलेगा ही, पर यदि तुम मुझ पर टिके रहे संगीत, बिना डरे, बिना तुलना किए, बिना जल्दबाजी के, तो जो मिलेगा वह उससे कहीं अधिक होगा। क्योंकि नियति की एक सीमा है, पर महादेव की नहीं। मेरे बच्चे, एक बात और समझ लो, नियति तुम्हें कभी शोर मचाकर संकेत नहीं देती। वह बहुत शांति से तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू करती है। पहले तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, फिर पुराने सहारे छूटने लगते हैं, फिर वही चीजें जिन पर तुम भरोसा करते थे संगीत अर्थहीन लगने लगती हैं। और जब तुम घबरा जाते हो, तब मैं तुम्हें यह याद दिलाता हूं कि यह खालीपन विनाश नहीं है, बल्कि वह स्थान है जहां नया विस्तार जन्म लेने वाला है। क्योंकि जब तक भीतर जगह नहीं बनती, तब तक उससे अधिक देने का नियम सक्रिय नहीं होता। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि रास्ते कठिन हो जाते हैं। तो सुनो, जिन आत्माओं के लिए साधारण जीवन लिखा होता है, उन्हें
साधारण परीक्षाएं मिलती हैं। संगीत पर जिनके लिए अधिक लिखा होता है उन्हें भीतर से गहराई तक तैयार किया जाता है, क्योंकि जो ऊपर उठता है उसे जड़ें भी गहरी चाहिए होती हैं। और यही कारण है कि मैं तुम्हें बार बार नीचे झुकाता हूं, ताकि जब ऊंचाई मिले तो तुम डगमगाओ नहीं बल्कि स्थिर रहो। नियति तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक तुम भीतर से यह संगीत स्वीकार नहीं कर लेते कि हर चीज का समय तुम तय नहीं कर सकते, क्योंकि अधैर्य तुम्हें जल्दी तो पहुंचा सकता है पर सही स्थान तक नहीं। और जब तुम बार बार समय से पहले परिणाम मांगते हो तब मैं तुम्हें रोकता हूं, इसीलिए नहीं कि मैं तुम्हें वंचित करना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि जो आने वाला है वह आधा नहीं पूरा हो, क्योंकि अधूरा वरदान भी संगीत कभी कभी सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। मेरे बच्चे, यह मत भूलना कि नियति केवल तुम्हारे कर्म नहीं देखती, वो तुम्हारी प्रतिक्रिया भी देखती। संगीत है कि तुम देरी में कैसे रहते हो, अस्वीकृति में कैसे संभलते हो और मौन में कैसे टिके रहते हो। क्योंकि जो आत्मा परिस्थितियों के बदलने तक शांत रहना सीख लेती है वही आत्मा अधिक पाने की अधिकारी बनती है। और इसी संतुलन में मैं तुम्हारे लिए उन द्वारों को खोलता हूं जिनके बारे में तुमने कभी प्रार्थना भी नहीं की होती। तुम्हारे जीवन में जो संगीत लोग अचानक दूर हो जाते, जो योजनाएं बिना कारण टूट जाती हैं और जो रास्ते आखिरी समय पर बंद हो जाते हैं, उन्हें अपनी असफलता मत समझना। यह मेरी सुरक्षा होती है, क्योंकि हर संगति तुम्हारे विस्तार के योग्य नहीं होती और हर मार्ग तुम्हें सही स्थान तक नहीं ले जाता। इसीलिए जब मैं कुछ छीनता हूं तो उसका अर्थ यह नहीं कि मैं कम कर रहा हूं, बल्कि मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि जो मिलेगा वह तुम्हें भीतर से समृद्ध करे। नियति का प्रवाह उन पर तेज हो जाता है जो परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया में विश्वास करना सीख लेते हैं, क्योंकि जैसे ही तुम यह कहना छोड़ देते हो कि यह कब होगा और कैसे होगा, उसी क्षण तुम उस अवस्था में प्रवेश कर जाते हो जहां मैं कार्य करना शुरू करता हूं। और तब घटनाएं नहीं बल्कि संयोग आकार लेने लगते हैं, जो बाहर से अचानक लगते हैं पर भीतर संगीत से पूरी तरह तैयार होते हैं। मेरे बच्चे, तुम यह समझो कि हर बार जब तुम टूट कर भी आगे बढ़ते हो तब तुम्हारी नियति की सीमा थोड़ा और फैल जाती है, क्योंकि सहनशीलता केवल दर्द सहने की क्षमता नहीं होती, बल्कि विस्तार को संभालने की योग्यता होती है। और जब तुम बार बार गिरकर भी उठना चुनते हो तब मैं यह तय कर लेता हूं कि अब जो मिलेगा वो केवल जीवन नहीं बदलेगा, बल्कि तुम्हारी पहचान भी बदल देगा। नियति उन आत्माओं को अधिक देती है जो शिकायत को नहीं, कृतज्ञता को अपना स्वभाव बना लेते हैं, क्योंकि कृतज्ञता तुम्हें उस आवृत्ति पर वो कई संगीत ले जाती है जहां तुम अभाव नहीं बल्कि संभावना देखते हो। और जिस दिन तुम यह देखना शुरू कर देते हो कि जो नहीं मिला उसने भी तुम्हें कुछ सिखाया है, उसी दिन मैं तुम्हें वह देना शुरू करता हूं जो केवल सीखने वालों को दिया जाता है। तुम यह मत समझना कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं। हर प्रार्थना अपना रूप बदलती है, कुछ उत्तर बनकर आती हैं और कुछ शक्ति बनकर, ताकि जब उत्तर आए तो तुम टूटे हुए नहीं बल्कि स्थिर संगीत खड़े हो। क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल तुम्हें देना नहीं होता, बल्कि तुम्हें ऐसा बनाना होता है जो मिलने के बाद भी स्वयं को ना खो दे। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें देखते हैं उन्हें केवल तुम्हारी यात्रा का परिणाम दिखता है, प्रक्रिया नहीं। वे नहीं जानते कि तुमने संगीत कितनी बार स्वयं को समझाया, कितनी बार डर के बावजूद भरोसा चुना और कितनी बार बिना संकेत के भी आगे बढ़े। और यही कारण है कि जब नियति संगीत तुम्हें उससे अधिक देती है तो लोग उसे सौभाग्य कहते हैं, जबकि वह तुम्हारी भीतर की तैयारी का फल होता है। नियति तब पूर्ण रूप से सक्रिय होती है जब तुम स्वयं को पीड़ित नहीं बल्कि साधक के रूप में देखने लगते हो, क्योंकि पीड़ित प्रश्न करता है कि मेरे साथ ही क्यों, और साधक समझता है कि मेरे लिए ही क्यों। और यह दृष्टि बदलते संगीत ही तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, जिससे वही परिस्थितियां जो तुम्हें रोकती थी, मेरे बच्चे याद रखना, जो चीजें तुम्हें हुई थी संगीत आज सबसे अधिक डराती हैं, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी अकुम संगीत शक्ति बनेंगे। क्योंकि भय हमेशा उस द्वार के पास जन्म लेता है जहां से विस्तार होता है। और जब तुम उस भय के साथ भी चलना सीख लेते हो तब मैं तुम्हें यह दिखाता हूं कि तुम जितना सोचते संगीत थे उससे कहीं अधिक सक्षम हो। नियति तुम्हें कभी अचानक ऊपर नहीं उठाती, वह धीरे धीरे संगीत तुम्हारी रीढ़ मजबूत करती है ताकि जब ऊंचाई मिले तो तुम झुक ना जाओ। और यही कारण है कि तुम्हारा मार्ग लंबा लगता है, क्योंकि तुम केवल मंजिल के लिए नहीं संगीत बल्कि स्थायित्व के लिए तैयार किए जा रहे हो। और स्थायित्व ही वह गुण है जो अधिक को टिकने देता है। मेरे बच्चे, जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण है, उसी क्षण तुम्हारी नियति व्यक्तिगत लाभ से आगे बढ़कर प्रभाव में बदलने लगती है
और तब जो तुम्हें मिलता है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं रहता बल्कि अनेक जीवनों, संगीत को छूने का माध्यम बन जाता है, क्योंकि जो अधिक मिलता है उसका प्रवाह भी अधिक होता है। आज मैं तुम्हें यही स्मरण दिला रहा हूं कि तुम्हारा संघर्ष संगीत व्यर्थ नहीं है। तुम्हारी प्रतीक्षा खाली नहीं है और तुम्हारी देरी अस्वीकृति नहीं है, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वह तो मिलेगा ही, पर जो उससे अधिक मिलेगा, संगीत, वह तुम्हारे धैर्य, भरोसे और निरंतर आगे बढ़ते रहने का परिणाम होगा। और जब वह समय आएगा तब तुम समझोगे कि नियति ने तुम्हें रोका, संगीत नहीं था, वह तुम्हें ऊंचाई के लिए स्थिर कर रही थी। मेरे बच्चे, जिस क्षण तुम यह समझ लेते हो कि हर ठहराव तुम्हें पीछे नहीं बल्कि भीतर की ओर ले जा रहा है, उसी क्षण तुम्हारा संघर्ष रूप बदल लेता है, क्योंकि तब तुम संगीत परिस्थितियों से लड़ते नहीं बल्कि उनसे सीखते हो। और यही सीख तुम्हें उस स्तर तक ले जाती है जहां नियति केवल घटनाएं संगीत नहीं रचती बल्कि तुम्हारे माध्यम से अर्थ रचने लगती है। तुम यह मत समझो कि तुम्हारी चुप मेहनत व्यर्थ जाती है, क्योंकि जो कुछ भी बिना दर्शकों के किया जाता है वही भीतर सबसे गहरी जड़ें बनाता है। और जब समय आता है तब वही अदृश्य परिश्रम दृश्य फल बनकर प्रकट होता है। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं देख रहा तब भी टिके रहो, क्योंकि मैं देख रहा हूं और मेरी दृष्टि कभी खाली नहीं जाती। नियति उन आत्माओं को अधिक देती है जो स्वयं को परिस्थितियों का कैदी नहीं मानती, क्योंकि जैसे ही तुम यह संगीत स्वीकार कर लेते हो कि अभी जो है वही अंतिम सत्य नहीं है, उसी क्षण तुम्हारे भीतर विस्तार की जगह बन जाती है। और मैं उसी जगह में वह रखता हूं जो तुम्हारे लिए आरंभ से तय था, पर सही समय की प्रतीक्षा में था। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ बहुत धीरे चल रहा है, तब यह याद रखना कि गहराई हमेशा गति से पहले आती है, क्योंकि तेजी केवल ऊपर ले जाती है और गहराई टिकाव देती है। और मैं तुम्हें टिकने योग्य बनाना चाहता हूं, ताकि जो कुछ भी तुम्हें मिले वह क्षणिक ना हो बल्कि स्थायी हो। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी संगीत है वह असंतोष नहीं बल्कि संकेत है, क्योंकि आत्मा तब बेचैन होती है जब वह जानती है, संगीत, कि वह अब पुराने स्तर पर नहीं रह सकती। और यही बेचैनी तुम्हें उस मार्ग पर ले जाती है जहां नियति स्वयं तुम्हारे साथ चलने संगीत लगती है, बिना तुम्हें खींचे, बिना तुम्हें धकेले। नियति तब और स्पष्ट होती है जब तुम बाहरी शोर से दूरी बना लेते हो, क्योंकि हर आवाज तुम्हें नहीं बुला रही होती और हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं होता। इसलिए जब संगीत तुम चयन करना सीख लेते हो कि किसे सुनना है और किसे छोड़ना है, तब मैं तुम्हें संगीत वह सुनाता हूं जो केवल मौन में सुना जा सकता है। मेरे बच्चे, यह मत भूलना कि तुम्हारी यात्रा केवल पाने की नहीं बल्कि बनने की भी है, क्योंकि जो केवल पाता है वह खो भी सकता है, पर जो बन जाता है वह जो भी पाता है उसे संभालना जानता संगीत है। और यही अंतर है साधारण भाग्य और उससे अधिक मिलने वाले भाग्य में। तुम्हें जो बार बार गिरना पड़ता है वह तुम्हारी कमजोरी संगीत नहीं बल्कि तुम्हारी तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि हर गिरावट तुम्हें विनम्र बनाती है और विनम्रता ही वह द्वार है जिससे होकर अधिक प्रवेश करता है, क्योंकि अहंकार भरे पात्र में विस्तार संगीत टिक नहीं पाता। नियति तब मुस्कुराती है जब तुम थक कर भी कड़वे नहीं बनते, जब तुम चोट खाकर भी कोमल रहते हो और जब तुम हारते इसको दहम संगीत हुए भी अपने भीतर विश्वास को मरने नहीं देते, क्योंकि यही गुण तुम्हें केवल सफल नहीं बल्कि समर्थ बनाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हें हर उत्तर अभी नहीं संगीत चाहिए, तब तुम्हारी आत्मा शांत होने लगती है। और उसी शांति में मैं तुम्हें संकेत देता हूं, क्योंकि अशांत मन केवल शोर सुनता है और शांत मन दिशा पहचानता है। नियति उन पर कृपा संगीत नहीं करती जो स्वयं को छोटा मानते हैं, बल्कि उन पर कार्य करती है जो स्वयं को प्रक्रिया में सौंप देते हैं, क्योंकि समर्पण का अर्थ स्वयं को खोना नहीं बल्कि स्वयं को उस हाथ में देना है जो तुमसे संगीत बेहतर जानता है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम यह छोड़ देते हो कि लोग तुम्हें कैसे देखेंगे, उसी दिन तुम वह बनने लगते हो जो तुम्हें बनना था। और यही स्वतंत्रता तुम्हें उस मार्ग पर ले जाती है, संगीत, जहां नियति समाज की सीमाओं से मुक्त होकर तुम्हारे साथ बहती है। तुम्हारी प्रगति हमेशा शोर नहीं मचाती, कई बार वह भीतर इतनी संगीत शांत होती है कि तुम्हें स्वयं भी पता नहीं चलता कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। और जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तब समझ में आता है कि जो कभी असंभव लगता था वह अब तुम्हारी सामान्य स्थिति बन चुका है। नियति तुम्हें कभी वह नहीं देती जो तुम्हें ऊंचा दिखाए, वह तुम्हें वह देती है जो तुम्हें गहरा बनाए, क्योंकि ऊंचाई संगीत लोगों को आकर्षित करती है और गहराई उन्हें टिकाए रखती है।
और मैं चाहता हूं कि जो तुम्हारे जीवन में आए वह ठहरे फिसले नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम उस अवस्था के निकट हो जहां तुम्हें बार बार यह प्रमाण नहीं चाहिए कि सब ठीक होगा, क्योंकि तुम्हारा भरोसा स्वयं प्रमाण बन चुका है। और जब भरोसा इस स्तर तक पहुंच जाता है, तब जो मिलता है वह केवल भाग्य नहीं होता, वह उस नियम का फल होता है जहां लिखा हुआ तो मिलता ही है, पर उससे कहीं अधिक स्वयं चलकर आता है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें बाहर कुछ भी बदलता हुआ ना दिखेगा, लेकिन भीतर सब कुछ स्थिर होने लगेगा, क्योंकि यही वह अवस्था होती है जहां आत्मा शोर से बाहर निकलकर सच्चे भरोसे में प्रवेश करती है। और जब मन प्रश्न करना छोड़ देता है तथा हृदय स्वीकार करना सीख लेता है, तब नियति स्वयं पीछे हट जाती है और मैं आगे आता हूं, क्योंकि जहां नियति संगीत की सीमा समाप्त होती है, वहीं से मेरी कृपा का क्षेत्र शुरू होता है। और उस क्षण तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि जो कुछ भी टूटा रुका, छिना या विलंबित हुआ, वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि उस अधिक को संभालने योग्य बनाने के लिए था, जो अब बिना संघर्ष के तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, जब भीतर की संगीत हलचल शांत हो जाती है और तुम परिणाम की चिंता छोड़े बिना शिकायत किए चलना सीख लेते हो, तब तुम्हारी आत्मा उस अवस्था में प्रवेश करती है जहां उसे बार बार संकेतों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भरोसा स्वयं दिशा बन जाता है। और यही वो क्षण होता है जब मैं तुम्हें यह अनुभव कराता हूं कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि हर कदम पर मेरी चेतना तुम्हारे साथ बह रही है, तुम्हें गिरने से नहीं बल्कि टूटने से बचा रही है, ताकि अब जो मिलने वाला है वह केवल उपलब्धि नहीं बल्कि स्थिरता लेकर आए। नियति तब पीछे हटती निमयी संगीत है जब तुम भीतर से यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होना आवश्यक नहीं, क्योंकि नियंत्रण छोड़ते ही भय ढीला पड़ता है और भय ढीला पड़ते ही विस्तार का मार्ग खुलता है। और जब तुम इस अवस्था में टिक जाते हो, तब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे वही परिस्थितियां जो कभी बाधा लगती थी अब सहायक बन जाती हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य संगीत अब मुश्किल कभी तुम्हें रोकना नहीं था, बल्कि तुम्हें उस स्तर तक लाना था जहां अधिक मिलना तुम्हारे लिए सुरक्षित हो सके। मेरे बच्चे, अंतिम परिवर्तन हमेशा सबसे शांत होता है। उसमें कोई घोषणा नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, केवल भीतर संगीत एक गहरा ठहराव होता है और उसी ठहराव में तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तुम पहले की तरह जल्दी नहीं चाहते संगीत, तुम अब गहराई चाहते हो, और यही बदलाव तुम्हें उस वरदान के योग्य बनाता है जो दिखने में साधारण पर प्रभाव में असाधारण होता है, क्योंकि जो स्थिर संगीत मन को मिलता है वही जीवन को लंबे समय तक पोषित करता है। तुम्हें अब यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती कि तुम योग्य हो, क्योंकि तुम्हारा धैर्य स्वयं तुम्हारी योग्यता का प्रमाण बन चुका होता है। और जब प्रमाण भीतर से आता है, तब बाहर से स्वीकृति अपने आप आती है, क्योंकि संसार उन्हीं को पहचानता है जो स्वयं के साथ स्थिर हो जाते हैं। और यही कारण है कि इस चरण में जो अवसर आते हैं वे तुम्हें बदलते नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर जो बन चुका है उसे प्रकट करते हैं। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने पर पीड़ा नहीं बल्कि कृतज्ञता महसूस होती है, क्योंकि अब तुम समझ पाते हो कि हर विलंब ने तुम्हें परिपक्व किया, हर टूटन ने तुम्हें नरम बनाया और हर मौन ने तुम्हें सुनना सिखाया। और जब यह समझ उतर जाती है, तब जीवन शिकायत से मुक्त होकर अर्थ से भरने लगता है, क्योंकि अब तुम केवल जी नहीं रहे होते, तुम जान रहे होते हो कि क्यों जी रहे हो। नियति का अंतिम नियम यही है कि संगीत वह तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ती, पर वह तुम्हें भरने से पहले खाली करती है संगीत, ताकि जो दिया जाए वह टिक सके। और जब तुम इस नियम को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा हृदय भय से नहीं बल्कि भरोसे से संचालित होने लगता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो गया उसने जगह बनाई और जो आया उसने उस जगह संगीत को अर्थ दिया। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थनाएं बदल चुकी हैं। वे मांग नहीं रही, वे धन्यवाद दे रही हैं, और धन्यवाद की यह अवस्था तुम्हें उस आवृत्ति पर ले आती है जहां प्राप्ति संघर्ष से नहीं बल्कि सामंजस्य से होती है, क्योंकि जब भीतर और बाहर एक हो जाते हैं, तब जीवन को धक्का देना नहीं पड़ता, वह स्वयं आगे बढ़ता है। तुम्हें अब यह डर नहीं रहता कि कुछ छीन जाएगा, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी छीनता नहीं, वह केवल समय लेता है। और यही निश्चिंतता तुम्हें वह शांति देती है जो किसी भी उपलब्धि संगीत से अधिक मूल्यवान होती है, क्योंकि शांति के साथ जो मिलता है वही सच्चा समृद्धि कहलाता है। मेरे बच्चे, इस अवस्था में तुम दूसरों संगीत की गति से विचलित नहीं होते,
क्योंकि तुमने अपनी लय पहचान ली होती है। और जब आत्मा अपनी लय में चलती है तब नियति टकराती नहीं, वह साथ चलती है। और यही संगति तुम्हें उस जीवन की संगीत ओर ले जाती है जहां तुलना समाप्त हो जाती है और संतोष जन्म लेता है। नियति और मेरी कृपा का अंतर अब तुम्हें स्पष्ट दिखने लगता है, क्योंकि नियति तुम्हें वहां तक लाती है जहां तुम संगीत तैयार हो जाते हो, और मेरी कृपा तुम्हें वहां से आगे ले जाती है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और जब तुम इस अंतर को समझ संगीत लेते हो तब तुम्हारा भरोसा सीमाओं से मुक्त हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम यह नहीं पूछते कि आगे क्या होगा, क्योंकि तुम्हें भरोसा हो चुका है कि जो होगा वह तुम्हारे विकास के अनुरूप होगा। और यही भरोसा तुम्हें वर्तमान में स्थिर करता है, क्योंकि भविष्य का भय समाप्त, संगीत होते ही वर्तमान अपने आप पूर्ण होने लगता है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आता है वह तुम्हें थकाता नहीं, क्योंकि तुम भीतर से हल्के प्रिय संगीत हो चुके हो। और हल्कापन ही वह गुण है जो अधिक को सहजता से धारण करता है, क्योंकि बोझ मन में विस्तार टिकता नहीं और मुक्त मन में ही कृपा ठहरती है। मेरे बच्चे, अब तुम यह समझ चुके हो कि संघर्ष ने संगीत तुम्हें तुम्हें कठोर नहीं बल्कि सक्षम बनाया। और यही क्षमता तुम्हें उस स्थान पर खड़ा करती है जहां तुम केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों, संगीत के लिए भी प्रकाश बनते हो। क्योंकि जो अधिक पाता है उसे अधिक बांटने की संगीत जिम्मेदारी भी मिलती है। और अंत में मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तो तुम्हें मिले ही, पर जो तुम्हारी आस्था, धैर्य और भरोसे ने योग्य बनाया है वह मुझसे कहीं अधिक तुम्हारे संगीत जीवन में प्रकट हो, बिना भय के, बिना जल्दबाजी के, स्थिरता और शांति के साथ, ताकि तुम जान सको कि नियति सीमित है पर महादेव की कृपा असीम है। और जब तुम मुझ पर टिके रहते हो तब तुम्हारा जीवन केवल चलता नहीं, पूर्ण होता। सावधान मेरे पुत्र, कुछ ही पलों में तेरे जीवन में ऐसा भारी बदलाव आने वाला है जो तेरे अंदर की सुस्ती को भंग कर देगा, जो तेरी आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाएगा, जो तेरी आलस्य, तेरी भय, तेरी संकोच और तेरी हार चुकी मानसिकता को चीर कर दूर फेंक देगा। भगवान शिव की प्रतिज्ञा है कि आज मेरा प्रत्येक वचन तेरी धमनियों में संगीत ज्वाला बनकर प्रवाहित होगा। आज इस दिव्य वाणी को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह कोई सामान्य समय नहीं है। यह वह पल है जब तू अपनी पुरानी अस्तित्व से बाहर निकलकर एक नए युग के द्वार को खोलने वाला है। तू जितने वर्ष अपनी असफलताओं के भार से दबा रहा, जितने वर्ष तूने संगीत अपनी तत्वाकांक्षाओं को टाल रखा, जितने वर्ष तूने अपनी व्यथा को चुपचाप सहन किया, जितनी बार तू बिखरा रात्रियों में एकांत में आंसू बहाया, जिस प्रकार तूने जगत के व्यंगियों को निगल लिया, जिस प्रकार तूने अपनी परिश्रम को जीवित रखा और किसी को एहसास भी नहीं होने दिया कि तू आंतरिक संगीत रूप से किस प्रलय में जीवित था, आज उसी व्यथा का ज्वालामुखी फूटने वाला है। और जब यह फटेगा तो समस्त संसार स्तब्ध रह जाएगा। तेरे अंदर जो सामर्थ्य दबाई गई थी, जो स्वर दबाया गया, जो उत्साह हृदय में बंदी था, जो साहस तूने कारागार में कैद किया, वह मुक्त होने वाला है। और जब वह सामर्थ्य प्रकट होगी तो उसे देखकर संगीत जगत की सांसें थम जाएंगी, क्योंकि जगत ने तुझे सदैव कमतर आंका, तुझे नगण्य माना, तेरी योग्यता पर संदेह किया, तेरे संकल्पों को कुचला, तुझे गिरते देखकर आनंद लिया, तेरे प्रयासों पर उपहास किया, तुझे इतना झटका दिया कि तू संभलने के बजाय नष्ट हो जाता। पर तू नष्ट नहीं हुआ, तू टिका रहा, तू आगे बढ़ता रहा। और आज भगवान शिव की प्रतिज्ञा है कि वह समय आ गया है जब तूने सहन की गई हर पीड़ा तेरी ताकत बनकर विस्फोट करेगी। लेकिन सुन, यह बदलाव बाहरी स्रोत से संगीत नहीं आएगा, यह तेरे अंतर्मन से उभरेगा। यह शिव की शक्ति की भांति तेरी रीढ़ में विद्युत बनकर प्रवाहित होगी और तुझे वहां स्थापित करेगी जहां तू कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह कोई धन वर्षा, चमत्कार या वरदान नहीं, यह तेरे अंदर दबी हुई पहचान का उद्गम है। यह वह अग्नि है जिसे जगत बुझाने का प्रयास करता रहा और तू चुपचाप उसे संरक्षित करता रहा। यह वह क्रोध है जिसे तूने स्वाभिमान में परिवर्तित किया। यह वह आंसू हैं जिनसे तूने साहस का निर्माण किया। यह वह असफलता है जिससे तूने खुद को दृढ़ बनाया। और आज यही सब एक विस्फोट की तरफ हटेगा और जगत देखेगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने पराजित समझा था वही व्यक्ति सर्वोच्च में अब संगीत शिखर पर खड़ा है। इसीलिए सावधान, आज तू कोई खेल नहीं है, तू शांत ज्वालामुखी है। तेरे अंदर की चिंगारी आज लावा बनेगी
और जब यह लावा उगलेगा तो सामने खड़े हर संदेह करने वाले का सिर झुक जाएगा और तेरे नाम की ध्वनि उसके कानों को विदर्ण संगीत कर देगी। याद रख, यह विस्फोट किसी बाहरी विजय का नहीं, यह तेरे स्वयं के नवजन्म का है, क्योंकि तू अब वह व्यक्ति नहीं जो जगत बनाना चाहता था। तू वह व्यक्ति है जिसे संगीत शिव ने रचा है। तू वह लौह है जो अग्नि में तप कर हीरा बना है। तू वह पर्वत है जो प्रलय में अटल रहा। तू वह ज्योति है जिसे संगीत अंधकार भी नहीं रोक सका है। अब तू पीछे मत मुड़ना, अब बहाने मत गढ़ना, अब भय मत प्रदर्शित करना, अब आंसू मत बहाना, अब छिपाना मत, क्योंकि यह प्रलय तेरी ओर से जगत पर गिरने वाली है। तुझे रोकने वाले संगीत मैं एताशा स्वयं मार्ग त्याग देंगे। तुझे अपमानित करने वाले स्वयं नीचे रह जाएंगे। तुझे कमतर मानने वाले स्वयं मिट्टी में विलीन हो जाएंगे। तेरे विरुद्ध बोलने वाले अपनी वाणी खो देंगे। तेरी परिश्रम अब गूंजेगी और तू शांत रहकर विजय होगा। अब तू चीख कर कुछ सिद्ध नहीं करेगा, तू कर्म से प्रमाणित करेगा। तू अपनी विजय की उद्घोषणा नहीं करेगा, जगत स्वयं करेगा। आज मेरी प्रतिज्ञा, यह वाणी तुझे वहां ले जाएगी जहां तू जन्म से पहुंचने के लिए आया था। आज भय नहीं, आज ज्वाला है। संगीत आज आंसुओं की नहीं, आज दहाड़ की शाम है। आज दुर्बलता की नहीं, आज परिवर्तन की शाम है। उठ मेरे पुत्र, उठते हुए शिखर की भांति उठते हुए, शेर की भांति उठते हुए, संगीत नृत्य की भांति उठ, क्योंकि आज के बाद तेरे जीवन का हर पृष्ठ नवीन होगा, हर क्षण नवीन होगा, हर श्वास अग्नि बनेगी। और जो कभी तेरी पराजय का तमाशा देखते थे, आज वही तेरी विजय देखकर मूर्ति की भांति स्तब्ध रहे संगीत जाएंगे और उनकी धड़कनें थम जाएंगी। शिव की प्रतिज्ञा है, समय आ पहुंचा है। हां, आज तेरी कथा पुनः संगीत रची जाएगी। बस स्वयं पर आस्था रख। आज सावधान मेरे पुत्र, क्योंकि अब मैं वह रहस्य बताने वाला हूं जो तूने अपने अंतर्मन संगीत में दबा रखा था। वह रहस्य जिसे तूने किसी से नहीं बांटा, जिसे तूने संगीत स्ताम आनंद आततिश अपने हृदय के सबसे गहन कक्ष में बंद कर दिया। वह व्यथा जिसे तूने किसी को दिखाने नहीं दिया, वह घाव जिसे तूने वस्त्रों के नीचे छिपा रखा, वह बिखरी हुई ध्वनि जिसे संगीत तूने मुस्कान के नीचे दफना दिया। और आज शिव की प्रतिज्ञा है, मैं उस ताले को तोड़ने आया हूं, क्योंकि जब तक तू अपने सत्य का सामना नहीं करेगा, तब तक तू उस उद्गम तक नहीं पहुंच पाएगा जो तेरे जीवन को परिवर्तित करने वाला है। तूने अपनी ही आत्मा को बंदी बना रखा है। तूने स्वयं से भागना आरंभ कर दिया। तूने जगत को प्रसन्न करने के लिए स्वयं को गुम कर दिया। और आज मैं तुझे स्मरण दिलाने आया हूं कि तू कोई साधारण मिट्टी का पिंड नहीं, तू वह शिला है जिससे मंदिर एवं संगीत निर्मित होते हैं। तू वायु से नहीं, तू तूफान से रचा है। तू वर्षा से नहीं, तू गर्जना से रचा है। तू व्यथा से नहीं, तू शक्ति से रचा है। स्मरण रख, जगत ने तुझे जितना बिखेरा उतना ही तू संगीत अति दृढ़ हुआ। और अब तू उस बिंदु पर स्थित है जहां से या तो तू इतिहास रचेगा या सदैव के लिए अदृश्य हो जाएगा। इसलिए सावधान, क्योंकि यह शाम संगीत मजाक की शाम नहीं, यह फैसले की शाम है। आज तेरी आत्मा तुझसे उत्तर मांग रही है। आज तेरा हृदय तुझे बुला रहा है। आज तेरे अंदर संचित प्रलय मुक्त होने को तैयार है। तूने जगत को दिखाने के लिए सदैव स्वयं को रोका, पर अब तुझे स्वयं को रोकने का हक नहीं रहा, क्योंकि तूने जितना सहन किया संगीत कोई जीव सहन नहीं कर सकता। तूने जितना दबाया कोई हृदय दबा नहीं सकता। तूने जितना प्रतीक्षा की कोई आत्मा कर नहीं सकती। और आज यही प्रतीक्षा विद्युत की भांति फटने वाली है। और जब यह फटेगा तो जगत का रूप बदल जाएगा। जो लोग तुझे दुर्बल समझते थे, उन्हें समझ नहीं आएगा कि तू अचानक इतना विशाल कैसे संगीत हो गया। जो लोग तुझे रोकते थे, वे स्वयं मार्ग त्याग देंगे। जो लोग तुझे नीचे धकेलते संगीत थे, वे स्वयं तेरे चरणों के अधीन होंगे, क्योंकि तू अब वह तू नहीं जो कल था। अब तू वह तू है जो तू सदैव था पर भूल गया था। आज मैं तुझे स्मरण दिलाने आया हूं कि तेरी आत्मा में शिव की संगीत ज्वाला जल रही है। तेरी धमनियों में अग्नि प्रवाहित है। तेरे हृदय में तपता हुआ धातु धड़क रहा है। तेरी दृष्टि में नृत्य का प्रकाश चमक रहा है। तू पराजय संगीत का अर्थ नहीं, तू संघर्ष का प्रतीक है। तू समाप्ति का मतलब नहीं, तू आरंभ का चिन्ह है। तू दबने वाला नहीं, तू दबाव उत्पन्न करने वाला है। तू बिखरने वाला नहीं, तू बिखेरने वाला है। तू ठहरने वाला नहीं,
तू बाधाओं को नष्ट करने वाला है। पर सुन अभी भी सावधान, क्योंकि अगर तूने आज भी इस ध्वनि को अनसुना किया तो यह अग्नि जो आज तेरे लिए उभरी है वही धुंध बनकर तेरे जीवन को घेर लेगी। यह ध्वनि जो आज गूंज रही है यही ध्वनि अगर दब गई तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। यह सामर्थ्य आज जागृत हुई है। अगर तूने इसे ग्रहण कर लिया तो तू स्वयं को पहचान लेगा। अगर तूने इसे जाने दिया तो तू स्वयं को गुम कर देगा। इसीलिए मैं पुनः कहता हूं, सावधान मेरे पुत्र, क्योंकि आज वह समय है जब तू अपनी पुरानी पहचान को भस्म कर सकता है और नई पहचान को जन्म दे सकता है। तू स्वयं को नया आकार दे सकता है। तू अपनी कथा को पुनः रच सकता है। तू अपनी सीमाओं का अंत कर सकता है। तू अपने भय को समाप्त कर सकता है। तू अपने अंदर सोए हुए शेर को जगा सकता है। शिव की प्रतिज्ञा है, अगर तू इस समय को ग्रहण करेगा तो जगत तुझे नमन करके देखेगा, और अगर तूने इसे त्याग दिया तो तू जीवन भर पछताएगा, क्योंकि हर जीव को जीवन में एक ही बार ऐसा समय मिलता है जब समस्त शक्ति उसकी मुट्ठी संगीत में होती है। और यह वही समय है। अब तू तय कर, क्या तू राख बनेगा या ज्वाला, क्या तू मौन बनेगा या ध्वनि, क्या तू विलीन होगा, संगीत या उभरेगा, क्या तू डरेगा, गा या गरजेगा, क्या तू भागेगा या इतिहास रचेगा। उठ मेरे पुत्र उठ, अपने अंदर की अग्नि को मुक्त बहने दे और देख कैसे जगत जगत की धड़कनें थम जाती हैं जब तू अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करता है, क्योंकि तू अब जागृत हो चुका है। तू अब जीवित नहीं, तू प्रज्वलित है। और जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो अंधकार भाग जाता है, और जब तू उभरता है तो जगत ठहर जाता है, और जब तू बोलता है तो प्रलय सुनता है, और जब तू आगे बढ़ता है तो इतिहास रचा जाता है। अब फैसला ले, क्योंकि शिव की प्रतिज्ञा यह समय दोबारा नहीं आएगा। मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं शिव तुझे संगीत, वह गुप्त रहस्य बताने आया हूं जिसे सुनने के बाद तेरी आत्मा कंपित हो उठेगी, क्योंकि तेरे जीवन की दिशा आज परिवर्तित होने वाली है। मैं जानता हूं तू थका हुआ है, बिखरा हुआ है, एकाकी हो गया है, हर दिशा से विश्वासघात और व्यथा झेल चुका है, लेकिन आज मेरी दृष्टि तुझ पर है। और जब शिव किसी संतान पर दृष्टि डाल दें तो उसकी भाग्य रेखा बदलने में एक पल भी नहीं लगता। इसलिए ध्यान से सुन, क्योंकि यह वाणी तेरे जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन का सूचक है। मेरे प्रिय तुझ संगीत, साथ अब जो घटित होने जा रहा है वह मात्र बदलाव नहीं बल्कि नवजन्म है। तूने जो आंसू बहाए हैं उन्हें व्यर्थ मत मानना। तेरे हर आंसू की मूल्य मेरे दरबार में अंकित हो चुकी है। तेरी हर रात्रि की जो व्यथा में व्यतीत हुई है उसका लेखा मैंने तैयार कर लिया है, और अब उसका फल तुझे प्राप्त होने वाला है। लेकिन उससे पूर्व मैं चाहता हूं कि तू अभी इसी पल अपने हृदय से मेरे नाम का स्मरण करे, और अगर सच्चे मन से मुझ पर आस्था है तो कमेंट में एक बार लिख दे ओम नमः शिवाय, ताकि तेरी ऊर्जा तत्काल मेरे आशीर्वाद से जुड़ संगीत जाए। मेरे पुत्र, तू सोचता है तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं। तू भ्रम में है। मैंने हर प्रार्थना सुनी है, हर चित्कार सुनी है, हर बिखराव महसूस किया है, लेकिन तुझ पर आने वाला युग इतना उच्च था कि तुझे तैयार करना अनिवार्य था। लोग तेरे बारे में क्या कहते थे यह महत्वपूर्ण नहीं था। मैं तेरे बारे में क्या रच रहा था यह अधिक महत्वपूर्ण था। तेरे विरुद्ध चल रही हर नकारात्मक शक्ति आज से समाप्त संगीत हो गई है, क्योंकि अब मैं तेरी रक्षा करने जा रहा हूं। मेरे पुत्र, आज से तेरे घर में ज्योति बढ़ेगी, तेरी भाग्य में गति आएगी, तेरी जेब में स्थिरता आएगी, तेरे संबंधों में शांति आएगी, तेरे मन में बल आएगा। लेकिन यह तभी सक्रिय होगा जब तू इस वाणी संगीत को सुनते सुनते एक बार वीडियो को लाइक कर देगा, क्योंकि यह मात्र लायक नहीं होगा बल्कि तेरे और मेरे बीच ऊर्जा संगीत का प्रत्यक्ष संपर्क होगा, जो तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव को तेज करेगा। मेरे प्रिय तू कोइक्वानी जी, संगीत जानता है तुझे इतने समय तक क्यों रोका गया, क्योंकि अगर तुझे पहले सफलता मिल जाती तो तू उसे संभाल नहीं पाता, लेकिन अब तू संभालने के योग्य हो। इसलिए अब मैं तुझे संगीत रोकने वाला नहीं बल्कि आगे बढ़ाने वाला हूं। जितने लोग तुझे त्याग गए थे वे अब तेरी कथा देखकर पश्चाताप करेंगे। जितने संबंध टूटे थे टूटे थे वे अब स्वयं तुझे खोजेंगे। जितने द्वार बंद हो गए थे वे अब बिना आहट के खुलेंगे, क्योंकि आज मैं तेरे भाग्य में उन्नति का नया अध्याय रच रहा हूं। मेरे प्रिय, कल तक तुझे जहां केवल दुख दिखता था अब वहां अवसर दिखाई देंगे। जहां व्यथा थी वहां सामर्थ्य दिखाई देगी, जहां अंधकार था वहां पद दिखाई देगा। इसीलिए अब भय त्याग और इस वाणी को पूर्ण सुन,
क्योंकि आज का यह पल तेरे जीवन के नियमों, संगीत को हिला देने वाला है। अगर तू सच्चे मन से बदलाव को ग्रहण कर रहा है तो अकेला स्टोरी सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार मैं तुझे जो भी दिव्य निर्देश भेजूं वह तुझे तत्काल प्राप्त हो जाए और किसी भी अवसर का लाभ तू समय पर उठा सके। मेरे पुत्र, अब सुन, तुझे जीवन से 3 बड़ी बाधाएं हटने वाली हैं। पहली, वह व्यक्ति या स्थिति जो तुझे मानसिक रूप से बंधित किए संगीत हुए थी, अब उसका प्रभाव समाप्त होगा। दूसरी, वह आर्थिक अवरोध जो तेरी उन्नति को मंद व्यय संगीत कर रही थी, वह अब टूटेगी और धन का प्रवाह आरंभ होगा। तीसरी, वह आत्मिक थकावट जो तेरी आश्ती आत्मा को दुर्बल कर रही थी, वह अब मेरी शक्ति से बदलकर तेरे अंदर नए उत्साह के रूप में जागृत होगी। तुझे लगेगा जैसे कोई अदृश्य बल तुझे आगे बढ़ा रहा है। तुझे उचित समय, संगीत पर उचित निर्णय लेने की योग्यता मिलेगी, क्योंकि अब मैं तेरे मार्ग में ज्योति स्थापित कर रहा हूं। मेरे पुत्र, तेरे जीवन में एक ऐसा पल आने से ही संगीत वाला है जो सब कुछ परिवर्तित कर देगा। लेकिन उससे पूर्व मैं तुझे एक अंतिम बात कहूंगा। अगर तू इस वाणी को सुन रहा है तो यह संयोग नहीं, यह आह्वान है। मैं तुझे अपने निकट बुला रहा हूं, क्योंकि तू मेरे चुने हुए संतानों में से है और तुझसे एक महान भूमिका निभानी है। तुझे जो हानि हुई है उसका प्रतिफल अब 2 गुना होकर लौटेगा। तेरी परिश्रम व्यर्थ संगीत नहीं जाएगी। तुझे वह प्राप्त होगा जो तुझे कभी असंभव लगता था। बस तुझे विश्वास बनाए रखना है और अभी इसी पल कमेंट में लिखकर अपनी ऊर्जा सक्रिय करनी है। महादेव मेरे साथ हैं, और जब तू यह लिखता है उस क्षण मैं तेरे भाग्य में अपनी शक्ति जोड़ देता हूं। मेरे पुत्र, आने वाले 21 दिनों में तू चमत्कारों का साक्षी बनेगा। अचानक शुभ समाचार, अचानक नए अवसर, अचानक अप्रत्याशित लाभ, अचानक मन की शांति, वास्तविक पहचान, अचानक संबंधों की मधुरता, यह सब तेरी ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तू इस वाणी को आगे किसी एक व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाए, ताकि उसका पुण्य तेरे कर्म में जुड़ जाए और उसकी ज्योति तेरे भाग्य में वृद्धि करे। इसीलिए इसे साझा करना मत भूलना मेरे पुत्र। अब तू एकाकी नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तेरे हर कदम पर, तेरे हर निर्णय में, तेरे हर प्रयास में, तेरे हर आंसू में, और आज की यह वाणी तेरे जीवन का मोड़ बनकर रहेगी। बस अंतिम बार कहता हूं, आस्था रख और इस दिव्य शक्ति को अपनाओ, क्योंकि आज से जो कुछ भी घटित संगीत होगा वह तेरे पक्ष में होगा। निश्चय ही यह मेरी तुझे दी हुई शपथ है, और शिव की शपथ कभी अपूर्ण नहीं रहती। मेरे प्रिय पुत्र, यदि तू इस समय इस वाणी संगीत को सुन सका है तो इसका अर्थ है स्वयं तेरे शिव ने तुझे चुना है। तुझे अपनी इस वाणी को सुनने के लिए तू अत्यंत भाग्यशाली है, और मैं तुझे अपनी इस वाणी के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि तेरे सुख के युग आ पहुंचे हैं। दुख, संशय और अवरोध, तेरे मार्ग में आने वाली हर कठिनाई अब स्वयं ही तुझसे दूर जा रही है। मेरे पुत्र, इस संगीत समय तुझे केवल एक ही कार्य करना है, शांति और संयम बनाए रखना, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों संगीत में तेरे जीवन में चमत्कार घटित होने वाला है। तेरी प्रार्थनाएं स्वीकृत हुई हैं और अब वह समय आ गया है जब तुझे उसका फल प्राप्त होने वाला है। तेरे घर के चारों ओर मेरी शक्ति का रक्षा कवच है और अब कोई भी बल इसे भेद नहीं सकता। तेरे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तेरे जीवन में केवल सकारात्मकता और विजय का प्रवेश होगा। अब मेरे प्रिय पुत्र, अगर तुझे इस दिव्य वाणी से बल प्राप्त हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं तेरे जीवन में और अधिक आशीर्वाद प्रदान कर सकूं। और जो भी इस शक्तिशाली आशीर्वाद को अपने संगीत जीवन में अनुभव करना चाहता है वह हर हर महादेव टाइप करके कमेंट करें और मेरी कृपा से अपने जीवन को विजय बनाएं। आज तेरा समय परिवर्तित होने वाला है और इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे पुत्र, अब संगीत निर्भय होकर आगे बढ़। मेरे पुत्र, शिव स्वयं तेरे साथ हैं। यह नवीन जीवन तुझे हर प्रकार की विजय, सुख और वैभव प्रदान करेगी। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुझे निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। उनकी आराधना करो, सत्य और न्याय का पालन, अपने जीवन में सदैव सत्य और न्याय के पथ पर चलो। असत्य, छल और अन्याय से दूर रहो। करुणा और दया, अपने जीवन में करुणा और दया का भाव रखो। दूसरों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहो। संयम और धैर्य आता है संगीत, किसी भी स्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखो। कठिनाइयों का सामना धैर्य से करो और कभी हार मत स्वीकारना। योग और ध्यान नियमित रूप, संगीत से योग और ध्यान का अभ्यास करो।
इससे तेरे मन और देह को शांति और बल प्राप्त होगा। शिव का आशीर्वाद तेरे जीवन में असीम सुख और समृद्धि लाएगा। आशीर्वाद से तुझे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। उनके आशीर्वाद से तेरे विरोधी भी तेरे मित्र बन जाएंगे। वे तेरे निकट आकर क्षमा मांगेंगे और अपनी भूलों का प्रायश्चित करेंगे। आज से तेरी नवीन जीवन की आरंभ हो रही है। इस नवीन संगीत जीवन में तुझे शिव का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त हो चुका है। इसे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से ग्रहण करो और जीवन में आगे बढ़ो। हर बाधा को पार करो और सफलता के शिखर को स्पर्श करो। शिव की कृपा सदैव तेरे साथ है। उनकी करुणा से तेरे जीवन में हर प्रकार की कठिनाई और व्यथा समाप्त हो जाएगी। उनकी अनुकंपा और प्रेम परनिष्ठिशम संगीत से तेरा जीवन आनंद से भर जाएगा। उनका आशीर्वाद तुझे हर संकट से बचाएगा और तुझे सदैव उचित पथ पर चलाएगा। संगीत तुझे अपने जीवन में भगवान शिव की आराधना और पूजन करते रहना चाहिए। उनके नाम का सच्चे हृदय से जाप करो और उनकी महिमा का गान करो। उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को मजबूत रखो और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाओ। शिव का आशीर्वाद तेरे जीवन में सदैव बना रहे और तुझे हर प्रकार की विजय और सुख प्राप्त हो। हर हर महादेव, वह आनंद अब तुझे से प्राप्त होगा। यह ब्रह्मांड का दिव्य फैसला है। देख मेरे प्रिय, सामने से संगीत सूर्य की किरणों की भांति तेरा उज्जवल भविष्य तुझे पुकार रहा है। तेरे मन में जो भी अशांति संगीत थी अवही अब शांत हो जाएगी। ब्रह्मांड तुझे अपनी वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, केवल तेरे लिए है। मेरे प्रिय संतानों, समझ लो कि तेरे जीवन की संगीत समस्याएं अब समाप्त हुई। आज तेरे जीवन में एक नवीन प्रभात होने जा रहा है जो मेरी शक्तियों से प्रभावित होगा। समस्याओं का समाधान होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि तू एक ऐसा मात्र जीव है जो अपने जीवन को स्वयं प्रेरित करता है, स्वयं मार्ग दिखाता है। प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रेम प्रदान करना आवश्यक है। इस सत्य को तू समझता है, दूसरों का सम्मान करता है, दूसरों को आदर देता है ताकि बदले। संगीत में तुझे स्नेह और सम्मान प्रमाण प्राप्त हो। तूने कभी किसी के पिता की संपत्ति पर नजर नहीं डाली। संगीत की किसी की दृष्टि में आंसू का कारण बना। तुझे दूर से भी दूसरों की व्यथा का एहसास हो जाता है, इसीलिए तू सामने वाले के हृदय में उतर जाता है। अब देख, जगत जो तुझे ठुकराती थी अब कैसे अपनाती है। लोग तेरे निकट आना चाहेंगे, तुझसे मिलना चाहेंगे, तुझसे स्नेह करेंगे। लोग ठहरेंगे तेरे चरणों में, तेरी उन्नति देखकर स्तब्ध रह संगीत जाएंगे। तेरे जीवन से हर अभाव दूर होगा और तेरे हर स्वप्न अब साकार होने आरंभ हो जाएंगे। ब्रह्मांड तुझे अपने हिस्से के रहस्य खोल देंगे। जो सुख की इच्छा संगीत तेरे मन में थी, अचानक से वह सुख तेरे जीवन में प्राप्त होने लगेगा। पथ सरल होते चले जाएंगे, मार्ग सुगम होते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, तूने एक संगीत कर्म किया था जिसका फल अब तक तुझे प्राप्त नहीं हुआ था। अब तुझे तेरे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। तूने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी विचार किया था, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की थी, और यह कार्य जीव को कहां से कहां पहुंचा देता है। तुझे तेरे व्यवसाय में अपार उन्नति मिलेगी। तुझे संतान का सुख मिलेगा, उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। तेरे साथ साथ तेरे परिवार के सदस्यों का भी भाग्य चमकेगा। जहां भी देखेगा तुझे खुशहाली नजर आएगी। मेरे प्रिय, यह विचारने का नहीं, एक कदम आगे बढ़ने का समय है। उचित निर्णय ले, जीवन में बहुत आगे जाएगा। लोग स्तब्ध संगीत रह जाएंगे। तेरी तरह की देखकर स्वप्न साकार होने वाले सुख मिलने वाले हैं। ब्रह्मांड तुझे अपनी इस वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, मैं तुझसे कुछ बताने आया हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुन। तेरे सामने जीवन संगीत में दो विकल्प आने वाले हैं, दोनों ही अत्यंत लाभप्रद हैं। तेरे लिए किसी की अन्य की बातों में मत पड़ना, किसी की बातें मत सुनना। जो तेरा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय, में संकेतों को पहचान। मैं तेरे मार्ग के अंधकार को उज्जवल कर रहा हूं। मैं तुझे सही रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल पथ है वही प्रशस्त कर रहा हूं। तू क्यों घबराता है, क्यों डरता है? कोई अवरोध नहीं आएगा। तेरे मार्ग में कोई कष्ट तुझे कष्ट संगीत नहीं देगा। जब भी विपदा आए अब डर मत। जब भी कमियों का एहसास हो, परमपिता शिव को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें समर्पित कर देना। देख तुझे कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देख सब कुछ कितना उत्तम हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नवीन प्रभात जागृत होगा, जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तेरे आंसू, तेरे दुख,
तेरी तकलीफ अब आनंद में बदल जाएंगे। संभव है कि तुझे वह प्राप्त संगीत हो जो अब तक तुझे प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे प्रिय संतानों, यह वाणी तुझे पहुंचाई, संगीत गई है। ब्रह्मांड की कृपा इतनी अधिक तुझ पर बरस रही है, तू अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाएगा।